नई नई जॉब लगी थी और उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर एक दिन मुझे ऑफिस में काम करते करते कब रात के 12 बज गए, समय का कुछ पता ही नहीं चला। फिर मैं काम ख़त्म करके ऑफिस से निकलकर बस स्टैंड की तरफ जाने लगा और जब मैं बस स्टैंड की तरफ जा ही रहा था कि तभी बादल गरजने लगे और साथ ही बिजलियां भी कड़कने लगी थी। अभी मैं जा ही रहा था कि तभी बारिश की बूंदाबांदी होने लगी और कुछ देर में बारिश होना भी तेज हो गई। वहीं पास में एक चाय की दुकान भी थी, तो मैं उसी दुकान की ओर गया और वहीं पर बारिश बंद होने का वेट करने लगा। वेट करते करते मुझे अब 1 घंटा बीत गया था, पर अभी भी बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब बस भी बस स्टैंड से निकल गई होगी, तो अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहीं पास में खड़े एक आदमी ने कहा कि आज तो बस मिलेगी नहीं, तो अब तो मुझे लोकल ट्रेन से ही जाना होगा। फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्रेन से चला जाता हूँ, पर एक समस्या ये थी कि वहाँ पर जाने के लिए मुझे कुछ दूर तक पैदल ही जाना पड़ता। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि आप कहाँ जाओगे? तभी उस आदमी ने बताया कि कुर्ला स्टेशन। तो फिर मैंने भी उस आदमी से कहा कि मैं भी वहीं कुर्ला स्टेशन से कुछ दूरी पर ही रहता हूँ। फिर जब बारिश थोड़ा धीमी हुई तो हम दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे और अभी हम दोनों जा ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ के ऊपर गई, जिसे देखकर मेरे होश से उड़ गए। तभी मैंने देखा कि एक औरत पेड़ के ऊपर नाच रही है, वो भी दुल्हन के लिबास में। ये सब देखकर तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि तभी उस आदमी ने कहा, क्या हुआ जो आप कांप रहे हो? फिर मैंने उस औरत की तरफ हाथ दिखाया तो वो आदमी भी बहुत ज़्यादा डर गया। तभी उस आदमी ने कहा कि यहाँ से चुपके से निकल चलो, अगर वो देख लेगी तो हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगी और हम दोनों को जान से भी मार डालेगी। फिर हम दोनों वहाँ से चुपके से निकलकर स्टेशन की ओर जाने लगे और जब हम दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली था और कुछ देर के बाद ही वहाँ पर ट्रेन भी आ गई और हम दोनों उस ट्रेन के अंदर चढ़ गए। तो मैंने देखा कि ट्रेन पूरी तरह से खाली थी और मैं वहीं पास वाली सीट पर बैठ गया। फिर मैंने अपने मोबाइल में समय देखा तो अब रात के 1 बज रहे थे। मैंने उस आदमी से कहा कि आज तो यार हम दोनों बहुत ही लेट हो गए हैं, जिस पर उस आदमी ने कहा कि हाँ भाई, आज तो हम दोनों वाकई लेट हो गए और तो और इस पूरी ट्रेन के अंदर मैं और तुम ही हैं शायद। अभी हम दोनों आपस में यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई तो मैंने देखा कि वो दुल्हन वाली औरत अभी भी हवा में उड़ रही थी और फिर कुछ देर के बाद वो अचानक ही वहां से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही मैं वहीं पर जमसा गया था। तभी उस आदमी ने कहा कि अरे भाई, क्या हुआ जो तुम इतने शांत हो गए? फिर मैंने कहा कि यार वो पेड़ वाली दुल्हन हवा में उड़ रही थी, फिर पता नहीं अचानक से वो गायब हो गई। जिस पर उस आदमी ने कहा कि अरे यार, ये तो बस तुम्हारा वहम है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर मैंने जैसे उस आदमी की तरफ नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि वो दुल्हन उस आदमी के पास बैठी थी और उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर मैंने उस आदमी से डरते हुए कहा, आप पीछे देखो। जैसे उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब गायब हो गई थी। फिर उस आदमी ने कहा कि कोई तो नहीं है यार मेरे पीछे। जिस पर मैंने कहा कि अभी वो औरत तुम्हारे पीछे ही थी, उसने सर पे पल्लू रखा था और हाँ, उस औरत के पैर भी नहीं थे। जैसे मैंने तुम्हें देखने को कहा तभी वो औरत गायब हो गई। अभी मैं घबराते हुए ये सब बोल ही रहा था कि तभी ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुक गई और जब हमने स्टेशन की तरफ देखा तो स्टेशन पर वही लड़की हमें दिखाई दी। उस आदमी ने कहा कि काश ये लड़की इसी बोगी में आ जाए, मगर वो लड़की तो दूसरे बोगी में जा रही थी कि तभी जाते समय उस लड़की ने हम दोनों को देख लिया। तो वो लड़की हम दोनों को जिस बोगी में थे वो लड़की भी उसी बोगी में आ गई और हम दोनों के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। तो उस आदमी ने कहा कि तुम इतनी रात को कहाँ से लौटी हो? जिस पर उस लड़की ने कहा कि वो क्या है कि बॉयफ्रेंड का जन्मदिन था तो पार्टी में गई थी, वहीं से आते समय लेट हो गई। पर मैं अभी भी उसी दुल्हन वाली औरत के बारे में सोच रहा था और वो दोनों आपस में बातें करने में लगे थे। इसी बीच मेरी आंख लग गई और फिर कुछ समय बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि न ही तो वो आदमी था और न ही वो लड़की। कुछ देर वेट करने के बाद फिर मैं उस आदमी को ढूंढने लगा तो मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे पर खून ही खून दिख रहा था। ये देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और फिर जब मेरी नज़र बाथरूम के अंदर गई तो मैंने देखा कि वो दुल्हन उस आदमी का खून पी रही थी और उस औरत को देखकर मैं डरते हुए गेट की तरफ भागा तो वो औरत मेरी तरफ आने लगी। उसे मेरी तरफ आता हुआ देखकर अब मेरे तो होश उड़ गए थे
वो मेरी तरफ अभी आ ही रहे थे कि तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर जाकर रुक गए। तो मैं ट्रेन से नीचे उतरकर मैं स्टेशन से बाहर की ओर भागते हुए गया। स्टेशन के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी मेरी नज़र साइड में खड़े एक ऑटो पर गई, जिसे देखकर मैं उस ऑटो की तरफ भागते हुए गया। मैंने देखा कि वो ऑटो ड्राइवर सो रहा था। फिर मैंने उस ऑटो ड्राइवर को आवाज़ देते हुए कहा, अरे भैया, आप हिंजौड़ी चलोगे क्या? पर उस ऑटो ड्राइवर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने फिर से उस ऑटो ड्राइवर को आवाज़ दी, अरे भैया, आपसे ही बोल रहा हूँ, हिंजौड़ी चलोगे क्या? तभी वो ड्राइवर उठकर बैठ गया। तो उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। पर मुझे घबराए हुए देखकर उस ड्राइवर ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? फिर मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा कि 2000 रुपये दूंगा, आप मुझे हिंजौड़ी छोड़ दो। तभी वो ऑटो ड्राइवर सोच में पड़ गया कि दिन भर का भाड़ा एक ही बार में मिल रहा है। तो उसने कहा कि 2 लोगों का 4000 रुपये लगेगा। फिर मैंने सोचा कि 2 लोग कहाँ हैं, मैं तो अकेला ही हूँ। तो उस ड्राइवर ने कहा कि ये जो तुम्हारी पत्नी है उसी के लिए बोल रहा हूँ। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही औरत थी, जिसे देखकर मैं जोर से चिल्लाते हुए भागा। फिर मैंने बोला कि ये मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि ये एक चुड़ैल है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर ऑटो ड्राइवर भी बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो भी वहाँ से भागने वाला था कि तभी उस औरत ने उस ऑटो ड्राइवर का गला पकड़ लिया और उस ऑटो ड्राइवर को मारकर खून पीने लगी। फिर मैंने सोचा कि ये औरत तो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी मैं भागते हुए जा ही रहा था कि तभी मैं एक कार से जाकर टकरा गया और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। तो वो कार वाला कार से नीचे उतरकर अब मेरी तरफ आने लगा। जब वो मेरे पास आया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त निकेतन था। तो उसने मुझे उठाते हुए कहा कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? फिर मैंने कहा कि नहीं यार, बस थोड़ी सी पैर में चोट लग गई है। फिर निकेतन ने कहा कि चलो हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। फिर मैंने निकेतन को कहा कि यार मैं ठीक हूँ, रहने दे। तो निकेतन ने कहा कि तुम भागते हो कहाँ जा रहे थे? फिर मैंने निकेतन से कहा कि पहले मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ पर हमारी जान को खतरा है। फिर हम दोनों कार के अंदर जाकर बैठ गए और निकेतन कार को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगा। तभी निकेतन ने कहा कि क्या हुआ था? फिर मैंने निकेतन को सारी बात बताई। तो निकेतन ने कहा कि वो औरत। इससे पहले निकेतन आगे कुछ और कहता कि मैंने निकेतन से कहा, कौन सी औरत? तो निकेतन ने बताया कि आज से 10 साल पहले की ये बात है, जब उस लड़की की शादी होने वाली थी और उस लड़की की जिस लड़के से शादी हो रही थी उस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो लड़का बहुत ही बड़े घर का था और उस लड़के के 2 भाई भी थे और वो दोनों बहुत ही बुरे इंसान थे। अपने बड़े भाई से ही काम करवाया करते थे और कुछ महीनों पहले ही उस लड़के के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वो दोनों अपने मन की करने लगे थे। अब वो दिन भी आ गया था जिस दिन उस लड़की की शादी होने वाली थी। शादी भी खूब धूमधाम से हुई। जब वो लड़की शादी होने के बाद अपने घर गई तो उस लड़की को पता चला कि ये लड़का तो दिमागी रूप से कमज़ोर है, पर उस लड़की ने उस लड़के को अपना लिया और उसे ठीक करने में लग गई। और ये सब करते हुए देखकर उन दोनों भाइयों को बहुत ही जलन होने लगी। तभी उसके एक भाई ने कहा, यार अगर ये लड़की ऐसे ही देखभाल करेगी तो भाई को ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तभी उन दोनों ने एक प्लान बनाया। तो उन्होंने एक रात अपने बड़े भाई को बुलवाया और छोटे भाई ने कहा कि भैया आप कुछ दिन के लिए उस पेड़ के पास रहो। मम्मी ने बोला था कि अगर मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो आप और भाभी 1 हफ्ते तक पेड़ के नीचे रहेंगे। तो उसके बड़े भाई ने कुछ भी नहीं बोला, पर वो लड़की वहीं पर खड़ी होकर सुन रही थी। पर उस लड़की ने भी कुछ नहीं बोला और अपने पति के साथ उस पेड़ के पास आकर रहने लगी। गाँव